हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इजी एक्सेल में। आज हम देखने वाले हैं वीलुकअप और मैच के हेल्प से ये डेटा को हम एक सिंगल फार्मूला लिख के इस डेटा सेट में हमारे वर्कशीट में कैसे ला सकते हैं। वीलुकअप और मैच का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास दो या उससे अधिक पैरामीटर दिया गया हो। यहाँ पे जो डेटा सेट दिया हुआ है वो नेम ऑफ एम्प्लॉय भी दिया हुआ है और मंथ भी दिया हुआ है। हमें इतने सारे नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए इतने सारे डेटा को, उनका अटेंडेंस शीट को अगर लाना हो तो हर सेल में फार्मूला लिखने से बेहतर है कि हम एक फार्मूला वीलुकअप और मैच के हेल्प से पूरा डेटा सेट को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेटा सेट छोटा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि हम सिंपली वीलुकअप के हेल्प से ये डेटा इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रो नंबर बहुत ज़्यादा हज़ारों में हो, वहाँ पे हम एक फार्मूला लिख के सिर्फ वो फार्मूला को अगर हम पूरे इंटायर शीट में कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो डेटा इजीली हमारे टास्क डेटा शीट में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इज इक्वल टू वी लुकअप लिखूंगा क्योंकि हमारा प्राइमरी फार्मूला वी लुकअप है। हमें वी लुकअप ही करना है, देखना है कि हमारे डेटा सेट, हमारे मेन डेटा सेट से कैसे हम ला सकते हैं। वी लुकअप फार्मूला लगाने के बाद सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। मैं लुकअप वैल्यू में नेम ऑफ एम्प्लॉय लूंगा। नेम ऑफ एम्प्लॉय लेने के बाद एक चीज़ को ध्यान रखिए, हमें कॉलम नंबर ए फिक्स रखना है क्योंकि अगर मैं ये फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो वो कॉलम और रो दोनों मूव करते हैं क्योंकि हमारा ए फोर अभी फ्रीज नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ए को फ्रीज करना है और फोर को छोड़ देना है क्योंकि अगर मैं कॉलम को फ्रीज करूंगा और हॉरिजॉन्टली फार्मूला को कॉपी पेस्ट करूंगा तो हमारा कॉलम फिक्स है और वो डेटा भी इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन वही मैं वर्टिकली कॉपी पेस्ट करूंगा तो हमारा ए से वो 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, 7 पे आएगा तो हमें फिर रो को फ्रीज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मुझे वी लुकअप के मामले में मैंने कायनात को सेलेक्ट किया है। अगर मैं ये फॉर्मूला कंप्लीट करूंगा तो ये मई के लिए डेटा लाएगा, लेकिन अगर यही कॉपी पेस्ट करके मैं जून में पेस्ट करूंगा तो वो ए फोर की जगह बी फोर हो जाएगा, तो हमारे फॉर्मूला में एरर आएगा। ये बात मैंने आपको शुरुआती में समझा दी है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इसे फ्रीज नहीं करूंगा और आपको दिखाऊंगा मैं किस एरर की बात कर रहा हूँ। वी लुकअप के बाद मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। नॉर्मल वी लुकअप जैसे मैंने बाकी अपने वीडियो में समझाया है वैसे लगाएंगे। मैं पूरा टेबल अरे को सिलेक्ट करूंगा, उसको फ्रीज कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। यहाँ पे टूस्ट मैच का ये आता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैच का फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें मंथ मैच करवाना है और उस स्पेसिफिक मंथ के लिए हमें डेटा चाहिए। मैं मैच लिखने के बाद हमारे टास्क शीट पे आऊँगा, वहाँ पे मई मंथ को, यानी हमारा जो मंथ का सेल है उसे सेलेक्ट करूँगा। मंथ के सेल को भी फिक्स करना है क्योंकि जैसे हम नीचे की वर्टिकली इसे कॉपी पेस्ट करेंगे ये P3 से B4, B5, P6 ऐसे आएगा। लेकिन मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एरर दिखाना है कि हम एरर क्या आता है और उसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। B3 सेलेक्ट करने के बाद मैं लुकअप अरे पूछता है कि ये जो मंथ मैंने सेलेक्ट किया वो इस टेबल में कहाँ पे आएगा। तो इस टेबल में वो A5 से लेके E5 तक है, तो मैं A5 से लेके E5 तक सेलेक्ट करूंगा और उसको फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के बाद मैं एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो डालूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा तो हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जो मैच लगाया था वो कंप्लीट होता है। अभी हम वापस से वी लुकअप के फॉर्मूला पे आ गए हैं। जैसे मैं ब्रैकेट डालूंगा फिर अगेन रेंज लुकअप के लिए मैं जीरो डालूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए और वापस से ब्रैकेट बंद करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा तो 30 आ गया। अगर आप देखोगे कायनात का मई 23 में अटेंडेंस 30 है, यहाँ भी 30 है, तो हम सही जा रहे हैं। अगर मैं इसे कॉपी करके कागज तक पेस्ट करता हूँ और इसे कॉपी करके नेहा तक के लिए पेस्ट करता हूँ तो दोनों तरफ हमें एरर एन ए दिखा रहा है। यहाँ पे काम आता है वो जो मैंने फ्रीज, सेल फ्रीज का बात किया था, इस कारण से ये एरर आ रहा है। चलिए मैं दिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करके फॉर्मूला को चेक करूँगा तो यहाँ पे वी लुकअप के लिए कायनात सेलेक्टेड है और मंथ मैच के लिए मे सेलेक्टेड है। अगर मैं जून में जाऊँगा तो जहाँ कायनात होना चाहिए था वहाँ वो B4 में आ गया है 30, जो कि हमारा एरर है। और अगर मैं महेश में जाके चेक करता हूँ तो A5 तो ज़रूर आ रहा है पर हमारा मंथ की जगह पे 30 सेलेक्ट हो गया, यानी वो B3 से B4 में आ गया। यानी हमें A5 और B4 को फिक्स करना है बट पूरा नहीं, क्योंकि मुझे कॉलम फिक्स करना है नेम वाले सेक्शन में वी लुकअप के लिए। तो मैं ए के आगे यानी कॉलम ए के आगे डॉलर का साइन डालूंगा और ए को फिक्स करूंगा और रो को
फिक्स नहीं करूँगा ताकि वो A4 के बाद A5 भी जा सके, A6 भी जा सके। चलिए इंटर किया और मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो डेटा हमारा हॉरिजॉन्टली अब करेक्ट आने लगा है क्योंकि A4 को मैंने यानी कॉलम ए के फोर्थ सेल को फिक्स कर दिया है तो वो कायनात के लिए सही डेटा लेके आ रहा है क्योंकि मंथ B3C3 यानी मई जून जुलाई अगस्त सेलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं ये वापस सेलेक्ट करके नीचे की ओर नेहा तक ड्रैग डाउन करूंगा तो फिर भी एनए आ रहा है। क्यों? चेक करते हैं। यहाँ पे महेश तो जरूर सेलेक्ट हो रहा है पर मंथ नहीं। तो अब हम मंथ को फिक्स करेंगे। मंथ को फिक्स करने के लिए वापस से हम अपने प्राइमरी फार्मूला पे आते हैं और B3 में हमें बी को फ्रीज नहीं करने का क्योंकि वो B C D E तक मूव करेगा। हमें फिक्स करना है रो नंबर 3 को तो मैं 3 के पास डॉलर का साइन लगाऊंगा और उसे फ्रीज कर दूंगा। अब मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मुझे सारा वैल्यू मिल जाता है। इस तरह से हम इजीली VLOOKUP और मैच के हेल्प से डेटा को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिक आपको एक चीज़ जो ध्यान रखने का है कि आप कॉलम और रो को सही तरीके से फ्रीज करें। कॉलम और रो को फ्रीज करने का और उसे आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पर आई होप जिनको ये बेसिक्स पता है उनके लिए VLOOKUP और मैच बहुत आसान होगा और वो इजीली एक फार्मूला लिख कर ही पूरे डेटा सेट के लिए डेटा अपने मास्टर डेटा से अपने टास्क शीट पे इजीली ला सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए फार्मूला के साथ। थैंक यू।